जैसे आज आपको मौका मिलेगा जीरो से स्टार्ट करने का, तो आपकी सबसे पहली स्किल कौन-सी रहेगी? कि हम बोलते तो हैं मगर हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ते तो हैं मगर हम क्या पढ़ते हैं, हम लिखते तो हैं मगर हम कैसे लिखते हैं। क्या डिग्री से ज़्यादा ये स्किल क्यों मैटर करती है? गौतम अडानी का एकेडमिक एजुकेशन क्या है? 10th है। लेकिन गौतम अडानी के घर में या गौतम अडानी के फैक्ट्री में गौतम अडानी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या 10वीं पास ही होंगे क्या? उनको आता सब है, पर वो चाह के भी वो अपनी स्किल्स को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो उनके लिए उसके लिए क्या करेंगे? तो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है तो वो है टेक्नोलॉजी। मतलब अब पढ़ाई-लिखाई पे अब उनका पहले जैसा फोकस नहीं रहा। तो 10वीं पहुँचते, 11वीं पहुँचते बच्चे तो सोचते हैं कि मेरा कुछ ऐसा एम्पायर हो जाए, बिज़नेस हो जाए। ये जो कि पढ़ने लिखने के बाद ही आप सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है और उससे बेहतर क्या करना है। नमस्कार, मैं प्रथम सोनी आज की जनधारा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टैलेंट सबके पास होता है, पर स्किल्स यूज करना हर किसी को नहीं आता। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चंद्रवंशी जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये खास एपिसोड। तो अशोक जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है और क्यों है? प्रथम जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं जी तो वो काम हमको करना आता है, ये समझ के हम वो काम स्टार्ट करते हैं। जी आपने कहा कि अ, आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी है। जी पहली बात तो ये है कि अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो उस काम को हम स्टार्ट करने से पहले समझे कि वो हमारे अंदर वो स्किल है या नहीं। क्योंकि बिना स्किल के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए पहला अगर स्किल कोई है तो हम उस काम जिसका चुनाव करते हैं, उस काम को चलाने के लिए मेरे पास स्किल है कि नहीं। अगर मान लो कोई कपड़े की दुकान डालता है, तो कपड़े की दुकान डालता है तो उसको कपड़ा दिखाना आना चाहिए, कपड़ा को वापस फोल्ड करना आना चाहिए, कपड़े का रेट आना चाहिए, रेट में उसको मार्जिन आना चाहिए। मतलब ये है कि जिस काम को हम शुरुआत करते हैं, उस काम के अकॉर्डिंग हमारे पास वो स्किल है या नहीं। अगर हम शुरुआती जीवन की बात करें, तो पहले जब पहली कक्षा में बालक जाता है, उसी दिन से वो पढ़ना लिखना और बोलना नहीं सीखता है। उसको सिर्फ बोलना आ रहा होता है, वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद फिर वो लिखना सीखता है। जी तो स्टार्टिंग में यही होता है कि जिस काम को हम शुरुआत करते हैं, उस काम के मुताबिक हमारे पास स्किल है या नहीं। जैसे हम साइकिल भी चलाना शुरू करते हैं, तो डे 1 से हम साइकिल चलाना नहीं शुरू करते। पहले हम आधा पैडल मारते हैं, फिर हम पूरा पैडल मारते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है और स्किल के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए स्किल होना बहुत ज़रूरी होता है। अशोक जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या डिग्री से ज़्यादा ये स्किल क्यों मैटर करती है? डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर तो करती है, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री हम किसी विषय का एग्ज़ाम देने के बाद जब हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो हमको ये लगता है कि हमारे पास डिग्री आ गई। जी उसमें भी 100 नंबर का अगर कोई पेपर हम देते हैं, तो 33 मार्क्स वाला भी पास हो जाता है। जी और 33 मार्क्स वाला पास होता है, फिर 75 मार्क्स वाला, तो 75 और 33 में अंतर होता है कि नहीं होता है? जी जी होता है। तो डिग्री में क्या होता है कि एक क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता है कि किसको कम आता है या किसको ज़्यादा आता है। जी जी लेकिन स्किल से हमको पता लगता है कि किसको कम आता है और किसको ज़्यादा आता है। एक ही काम अगर 2 प्रकार के लोग करते हैं, तो उसी काम में कोई कम सफल हुआ रहता है, कोई ज़्यादा सफल जी हुआ जी रहता है। उसी काम को करते-करते कोई टू व्हीलर मेंटेन करता है और उसी काम को करते-करते कोई फोर व्हीलर मेंटेन करता है। जी जी तो ये उसके स्किल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जी। अशोक जी, मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे फ्रेशर्स को कौन सी 3 स्किल्स बहुत ज़रूरी रहती है और उनको करना चाहिए? फ्रेशर्स का क्या है, जो वही बोला ना मैं, पढ़ना, लिखना और बोलना, जी ये भी एक स्किल है। जी जी कि हम बोलते तो हैं मगर हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम पढ़ते तो हैं मगर हम क्या पढ़ते हैं, जी हम लिखते तो हैं मगर हम कैसे लिखते हैं। जी जी ये एक स्किल्ड ही है। स्किल है। दूसरी बात है कि जो फ्रेशर है वो चाहता क्या है, वो हम्म, जाना कहाँ चाहता है, वो जी करना क्या चाहता है। जी इस हिसाब से भी उसके पास स्किल होना चाहिए। मार्केट में आज सारा कुछ अवेलेबल है। जी लोग, मैं जैसे कहा कि कपड़ा दुकान, तो कपड़ा दुकान खोलने से पहले लोग कपड़े की दुकान में काम करते हैं। क्यों करते हैं? कोई मोटरसाइकिल सुधारने के लिए पहले अपने खोलने से पहले दूसरे के मोटरसाइकिल की दुकान में काम करता है। जी कोई बिल्कुल सही। डॉक्टर हॉस्पिटल खोलने से पहले भी किसी के यहाँ कंपाउंडर का काम करता है। जी जी तो वैसे ही हर काम को
करने से पहले सीखना पड़ता है जी और जी वही हमारा स्किल होता है। हम जितना बेहतर उसको सीखते हैं जी उतना बेहतर हम परफॉर्म कर सकते हैं। जी। अशोक जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा मतलब डिमांडेड कौन सी स्किल होने वाली है? देखिए, आने वाला जो समय होगा, जी अभी हम 31st सेंचुरी में चल रहे हैं जी। और आने अभी जो जेन ज़ी का जो टाइम है, यानी कि आफ्टर हम्म। मतलब अभी जो 2000। 90s ईयर में जो जिन लोगों का आज 25 साल से लगभग उम्र है, 25 साल के जी आसपास जिनका उम्र जी है, जी वो आने वाले 5 साल में क्या होगा? 30 साल के हो जाएँगे। जी अभी हम एक लक्ष्य लेकर के भी चल रहे हैं कि भारत जो है वो 2047 में डेवलपिंग कंट्री होने वाला है। अ, डेवलप्ड हो जाएगा, जी डेवलपिंग तो नहीं, मतलब विकसित हो जाएगा। जी तो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है, तो वो है टेक्नोलॉजी। जी जो आईटीसी का जो ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जी उसमें हमको ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है। जैसे एआई को काम में हम लेना शुरू किए हैं। जी तो एआई का क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है। उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए और हम प्रो लेवल पर हैं। आज जैसे बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना शुरू कर देता है, ऐसे हाँ हाँ। स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। जी वो हाथ में एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि हाँ। मोबाइल में बात कर रहा है, फिर वो सुन रहा है, फिर जब वो रोता है मोबाइल देख के खुश हो जाता है। तो जी ये जो एआई है, जो सॉफ्टवेयर है, जो मिनी कंप्यूटर, जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी के दौर आगे बढ़ने वाले हैं, उस दिशा में हमको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा जाना चाहिए। जी जी। अशोक जी, आप ये बताइए कि स्कूल कॉलेज पर स्किल पर इतना कम फोकस क्यों करते हैं? नहीं, फोकस तो करते हैं। पहले क्या होता था कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, अभी जो जो एजुकेटेड हम जो जिस एजुकेशन से हम एजुकेटेड हो रहे हैं। मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे बच्चों पर प्रेशर डाल दिया जाता है कि पढ़ाई 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 एजुकेशन, मतलब बच्चा क्या करना चाहता है वो उससे नहीं पूछा जाता है। वो तो सिक्योरिटी मैटर है ना। भाई पिता को लगता है कि मेरा बेटा ज़्यादा पैसा कमाएगा तो मेरा ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएगा। हम्म। इसलिए उसको लगता है, या फिर वो ये सोचता है कि मैं नहीं कमा पाया वो मेरा बेटा कमा ले, जी मैं जो नहीं कर पाया वो मेरा बेटा कर ले या मेरा आने वाली संतति कर ले। वो जी तो अलग बात है, लेकिन अगर हम कहें कि स्कूल में स्किल नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जी अभी एक स्कूल में सारे प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, फिर थोड़े-थोड़े जब हम आगे बढ़ते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक विषय पे हमको फ़ोकस्ड होना पड़ता है। जी वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो पहली पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी, तो उसमें जैसे कोई लोहा बनाने का कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो हम्म। उसको ट्रेंड किया जाता था, वो खुद से लोहा बना के दिखाता था। अच्छा। ठीक है? जैसे एक आरुणि की गुरु भक्ति आप अगर पढ़े होंगे, तो वो खेती जी करना सिखाते थे, तो खेती किस कदर करते थे कि वो नदी खेत से पानी बह रहा था, तो वो खेत के मेड़ पे सो गया था। अच्छा। मतलब इस टाइप की हाँ हाँ। शिक्षा पद्धति थी। आज हालाँकि वैसी शिक्षा पद्धति नहीं है, लेकिन वो भी एक स्किल है। जी आज हम जी प्रयोगशाला में क्या दिखाते हैं, परख नली और ये और वो थोड़ा बहुत दिखाते हैं, मगर हम परिपक्व नहीं कर पाते लोगों को। जी। वो बावजूद उसके एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी हॉस्पिटल में उसको एज असिस्टेंट काम करना पड़ता है। अशोक जी, ज्यादातर ये होता है स्कूल में कि बच्चों के अंदर एक ऐसा दबाव आ जाता है कि वो उनको आता सब है, पर हुँ। वो चाह के भी वो अपनी स्किल्स को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो वो उनके लिए उसके लिए क्या करेंगे? एक अपॉर्च्युनिटी ढूँढना चाहिए और जिस काम के लिए वो चुनाव करता है, जिस काम का वो चुनाव करता है, जो उसके अंदर स्किल होता है, वैसे अगर उस काम को चुनाव करता है, तो वो फेलियर नहीं होता है। जी होता क्या है, जैसे आप एंकर हो या आप एक हाँ, करेस्पॉन्डेंट हो, आप एक जी पत्रकार हो, जी तो आपको एज़ अ पत्रकार लिखना आना चाहिए। जी तो आपने लिखने की लेखन शैली आपने जी सीखी होगी। जी अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप एंकर हैं, तो जी बोलने की शैली जी आपने जी सीखी होगी। तो हमको क्या होता है कि जिस दिशा में मेरा थोड़ा एडवांटेज है, उस दिशा में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो जी मेरे लिए एक हेल्पिंग होता है। जी जी। अशोक जी, आप अगला सवाल ये बताइए कि जैसे आज आपको मौका मिलेगा जीरो से स्टार्ट करने का, तो आपकी सबसे पहली स्किल कौन सी रहेगी? देखिए, आज अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, जी तो मैं ये सोचूँगा कि औरों में से बेहतर मुझे क्या आता है। जैसे नौकरी, हम्म, व्यापार, व्यवसाय, जी पेशा, जी मज़दूरी, किसानी और एक मान लो जैसे मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर ट्रेनिंग हाँ हाँ की बात करता हूँ, या मैं जैसे मैं ऑथर हूँ या मैं थिंकर हूँ या मैं ट्रेनर हूँ, तो मैं जिस दिशा में जाना चाहता हूँ, जी तो मैं दिशा तय करने से पहले मैं खुद में ये देखूँगा कि पार्टिकुलर एज़ अ अशोक चंद्रवंशी, मेरे में औरों से ज़्यादा अलग क्या है, जी एडवांटेज क्या है। जी हम ज़्यादातर ये नहीं करते। हम क्या करते हैं
कि बगल वाला जो काम करता है हम उसी काम को हाँ कॉपी करने लगते हैं। जी हमको ये नहीं करना चाहिए। जी हमको ये सोचना चाहिए कि अगर प्रथम सोनी पत्रकार है जी और अशोक चंद्रवंशी ट्रेनर है, जी तो जरूरी नहीं है कि तीसरा भी ट्रेनर हो जाए या पत्रकार हो जाए। जी जी वो कोई तीसरा काम भी कर सकता कर सकता है ना? बहुत सारे ऑप्शंस हैं यस, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हाँ हैं और वो अपने ऑप्शन को तलाशे। पहले खुद में देखे कि मेरे हम्म, अंदर क्या पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो मार्केट तय करे और हम्म। उसमें फिर काम करना शुरू करे। अशोक जी ये जैसे कि आजकल जो युवा पीढ़ी है उसमें उनको बिजनेस करने का ज्यादा वो है मतलब अब पढ़ाई लिखाई पे अब उनका पहले जैसा फोकस नहीं रहा जो हम्म। 10वीं पहुंचते हैं 11वीं पहुंचते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि मेरा कुछ ऐसा एम्पायर हो जाए बिजनेस हो जाए तो ये किस हद आने तक सही वाले है टाइम पे और बढ़ेगा। अच्छा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन का दौर और बढ़ेगा। जी हमारे पॉपुलेशन बढ़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं है, अवसर भी बढ़ेगा क्योंकि हम हम्म, अभी डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया हम्म, और स्टार्टअप, स्टैंड अप जी सब चल रहा है जी जी लगातार। मतलब अवसर की कमी नहीं है। अब तो बहुत सारे बहुत प्लेटफॉर्म खुल बहुत गए सारे हैं प्लेटफॉर्म जी खुले हैं जी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म अगर खुले हैं तो उसके लिए बहुत सारे लोग भी हैं। हम जी सबको ट्रेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। जी सबके लिए एक अलग-अलग प्लेटफॉर्म तैयार है। बशर्ते मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये जी तय करना चाहिए। मुझे जाना कहाँ है? क्योंकि पास्ट क्या कहता है उसमें मतलब नहीं है। अगर मैं एज़ अ हम्म 25 ईयर मैं अगर कहीं जाना चाह रहा हूँ, जैसे एक ऑप्शन ढूँढना हम्म, चाहिए, तो ऑप्शन खुले रहते हैं। खुले रहते हैं कहीं भी जा सकते हो आप, पूरा मार्केट आपके हम्म, लिए खुला हुआ है और आप चलना शुरू करो बस। आपको जी मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। अशोक जी ये बताइए मुझे कि क्या रोल मॉडल होना कितना सही है मतलब रोल मॉडल हम किसी को बनाते हैं तो उनके मतलब दिशा में चलना किस हद तक के सही है ये सही क्या इसलिए उसमें है। सफलता मिलेगी हमको जी, डायरेक्ट जी, जी। देखिए क्या होता है, रोल मॉडल का क्या मतलब होता है कि हम अपने काम के मुताबिक हम रोल मॉडल तय करते हैं। हम्म जैसे आज बॉलीवुड के क्षेत्र में जो लोग जाना चाहते हैं, वो अमिताभ बच्चन को रोल मॉडल मानते हैं या जी अक्षय कुमार को मानते हैं, सलमान खान को मानते हैं, जी शाहरुख खान जी को मानते हैं। लेकिन जो सिंगर होता है मान लो, जिसको हम्म, सिंगिंग का शौक है, उसका रोल मॉडल कौन रहेगा? कोई जैसे मोहम्मद रफ़ी रहेगा या किशोर कुमार हो सकते किशोर हैं कुमार या कोई भी जो जी जी जो सिंगिंग के फील्ड में जो टॉप पे गए। जी जी जैसे पॉलिटिशियन होगा उसका रोल मॉडल अलग होगा, जी जो स्पोर्ट्स में जाएगा उसका रोल मॉडल अलग होगा। तो रोल मॉडल हम अपने काम के अकॉर्डिंग तय करते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या शौक है और मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ। वैसे हम रोल मॉडल तय करते हैं। रोल मॉडल होने से क्या होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। एक हमारा हम्म, हम आधा दिशा लगभग हम आधा तय कर लेते हैं हाँ कि हाँ मुझे उसके जैसे बनना है। जी फिर हम किसी और को एग्जाम्पल देते हैं कि ये देखो ये इन्होंने ये किया। जी तो रोल मॉडल का आजकल क्रेज तो है। लोग बहुत जिसको शौक रहता है वो बराबर आदमी को पसंद भी करता है। जी उस इसी कारण से उसके फॉलोअर्स भी बनते हैं। जी जी जी। तो ये किस हद तक सही है क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए दूसरों को देखकर अपनी नहीं, मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम्म करना ही चाहिए जी क्योंकि हम दूसरे को देख के सीखते हैं ना। जी जी दूसरे को देख के सीखते हैं। अगर हम्म हमारे पास कुछ भी सीखने का नहीं रहेगा, तो हम्म, थोड़ा ईज़ी नहीं होगा। जी इसलिए जैसे मान लो मैं डॉक्टर कलाम को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। जी तो जी डॉक्टर कलाम को रोल मॉडल अगर मैं मानता हूँ, तो मैं क्यों मानता हूँ? जी मैं देखता हूँ कि डॉक्टर कलाम अभाव से चलना शुरू किए और जी उन्होंने अपने जीवन में टॉप तक गए। जी तो मैं भी उसी रास्ते पर हूँ मान लो कि मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कोई भी प्रकार की तकलीफ होती है, तो मैं डॉक्टर कलाम के जीवन को देखता हूँ। जी या कोई अगर भगवान राम को आइडल मानते हैं, तो जी भगवान राम के भी जीवन में कितनी कठिनाइयाँ थी। जी भगवान कृष्ण के शुरुआती दौर से कितनी कठिनाइयाँ थी। जब से वो जन्म लिए थे तब से लोग उनको मारना चाहते थे। जी कंस को ले लो, पूतना को ले लो, बकासुर को ले लो, जी कालिया नाग को ले लो, कितने सारे। जी बावजूद उसके भगवान कृष्ण योगेश्वर हुए। जी तो रोल मॉडल मानने से हमको एक दिशा मिलती है, एक सोचने का तरीका मिलता है, एक संघर्ष करने का हमको एक हिम्मत मिलता है। जी इसलिए रोल मॉडल होने में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए बराबर। होना चाहिए जी। अशोक जी और ये बताइए कि जैसे आजकल जो बच्चे हैं वो 10th तक के जब पहुंचते हैं तो उनको ये पता ही नहीं रहता कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या कौन सा नहीं लेना चाहिए हुँ, वो अक्सर हमेशा हमारे अपने पेरेंट्स को देखा सीखी या किसी को देखा बिल्कुल। सीखी चूज कर लेते हैं हुँ। तो वो क्या करे वहां पे अपने टैलेंट को इसको ना बाहर निकालने के लिए इसको हम एक करियर गाइडेंस के रूप में बोल सकते हैं कि जी 10वीं कक्षा तक वो डिसीजन मेकर नहीं होता है। नहीं हो पाता है वो किसी न किसी अपने पेरेंट्स को देख के या किसी न हाँ किसी रिलेटिव को देख के जी या हाँ किसी आस-पास के लोगों को देख कर के हाँ वो अपना जीवन जीने के बारे में सोचता है, वो हम्म, अपने डेस्टिनेशन तय करता है। जी अगर हम उसको करियर गाइडेंस के बारे में बताएँ, अगर हम उनको बताएँ कि बेटा तुम इससे अलग भी कर सकते हो, इससे जी बड़ा कर सकते हो, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, हम्म, एडवोकेट या किसी नौकरी में जाने के बजाय कोई अच्छे और काम कर सकते हो। जी
क्योंकि एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जी। एमबीबीएस की पढ़ाई कर लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टरी ही करो। जी। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर का जॉब ही करो, ये जरूरी नहीं है। आप एलएलबी करने के बाद आप वकील ही बनो, ये भी जरूरी नहीं है। एजुकेशन तो होना ही चाहिए। शुरुआती जी। दौर में तो एजुकेशन का बहुत महत्व है। पढ़ने लिखने के बाद ही आप सोच सकते हो कि मुझे क्या जी। करना है और उससे बेहतर क्या करना है। जी, जी। जी। तो कि ऐसा भी होता है कि जैसे अब 10th में कोई मतलब डिसीजन ले लिए हैं वो, अब वो बाद में उनको उस चीज़ का गिल्ट होता है कि मैंने मैथ्स क्यों ले लिया या मैंने बायो क्यों ले लिया, मैं आर्ट्स भी ले सकता था या मैंने आर्ट्स क्यों लिया, ऐसा रहता है। नहीं, वो तो बदल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जी। जो बेसिक एजुकेशन है या जो एकेडमिक एजुकेशन है, मैं एकेडमिक एजुकेशन को लाइफ के एजुकेशन से अलग समझता हूँ। जी। जैसे मैं भी, आप जो अब डिस्कस कर रहे हैं, वो हम एकेडमिक एजुकेशन पे कर ही नहीं रहे हाँ। हैं, हम व्यवहारिक एजुकेशन पे कर रहे हैं, जी। मतलब एक हम व्यवहारिक ज्ञान की बात जी, कर रहे जी, हैं, जी। है ना? तो और एकेडमिक एजुकेशन से बेहतर आपको व्यवहारिक ज्ञान जो है वो जीवन दे सकता है। जैसे एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू। या तो आईक्यू जो जिसके पास होता है वो बहुत बड़ी से बड़ी ओहदे पे नौकरी कर सकता है, जी, जी। लेकिन जिसका ईक्यू बड़ा होता है, जी। इमोशनल क्वोशंट जिसका जी, जी। होता है, वो बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोगों को हायर कर सकता है। लाइक अंबानी, मान लो अभी जी। गौतम अडानी या धीरू भाई अंबानी की हम बात धीरूभाई करें। अंबानी। गौतम अडानी का एकेडमिक एजुकेशन क्या है? 10th है। लेकिन गौतम अडानी के घर में या गौतम अडानी के फैक्ट्री में गौतम अडानी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हुँ। वो क्या 10वीं पास ही होंगे क्या? वो तो या, या, आईआईटीएन होंगे ना, या। है ना हाँ, भाई? हाँ। बड़े-बड़े ज़्यादा डिग्रीधारी लोग होंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे। या धीरू भाई अंबानी के घर में जो धीरू भाई अंबानी के साथ जो लोग काम करते काम थे, करते हैं। वो थोड़ी 10वीं पढ़े रहे होंगे, नहीं, वो तो है कि नहीं? हाई तो लेवल एकेडमिक एजुकेशन। एजुकेशन का व्यावहारिक जीवन में अलग महत्व है और व्यावहारिक जीवन में व्यावहारिक एजुकेशन का अलग महत्व है। सचिन तेंदुलकर भी 10वीं ही पढ़े हैं, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? ये तो तो सही है। है ना? हुँ। इसलिए भई अब भारत रत्न हो गए। अब इसका हुँ। मतलब ये थोड़ी है कि भारत रत्न होने के लिए 10वीं पढ़ना ज़रूरी है या 10वीं पढ़े वाला ही भारत हुँ। रत्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जी, हालाँकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज तो हुँ। एजुकेशन से ही आता है, स्कूलिंग से हुँ। आता है, वो है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता, अच्छे बड़े से बड़े जगह पे जाना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन एकेडमिक हो। जी, व्यावहारिक जीवन, व्यावहारिक ज्ञान का होना बहुत जी, ज़रूरी जी। होता है। ठीक है, तो अशोक हुँ, जी हुँ। बहुत ही अच्छा बात बताई आपने। जी, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को ये इससे सीखेंगे दर्शक कुछ और अपने अंदर कुछ सुधार लाएँगे इसको देखने के बाद। अगर आप अपनी स्किल्स पर भरोसा कर लेते हैं तो सक्सेस सिर्फ़ टाइम का गेम रह जाता है। आपका सिर्फ़ सुनना काम नहीं आएगा, आपको ये अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आज से ही अपनी स्किल्स पकड़ लिए और उस पर काम करना शुरू करिए और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग जनधा 24/7।